हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म वाले सवाल। तो देखिए, पहला सवाल हमने लिया है, बी की ओर संकेत करते हुए ए कहता है उसके पुत्र का भाई मेरे भाई के पिता का भाई है। तो देखिए, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए दो चित्र बनता है। इसमें देखिए, एक वह व्यक्ति होता है जो बोलता है और एक वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में चर्चा होती है। इस टाइप के सवाल में देखिए, आपको दो वाक्य मिलेगा, उन दोनों वाक्यों को पकड़ना होगा आपको, और उन दोनों वाक्यों में एक शब्द कॉमन होगा। देखिए, जैसे आपका इस सवाल में देखिए, बी की ओर संकेत करते हुए, यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी, और बी की ओर संकेत करते हुए ए कहता है, कौन कह रहा है? ए कहता है उसके पुत्र का भाई, यानी यहाँ पे उसके का मतलब क्या है? बी। उसके का मतलब क्या है? यहाँ पे बी है। ये आप जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कहता है उसके पुत्र का भाई मतलब बी के पुत्र का भाई। तो यहां से देखिए, जो पहला वाक्य है आपका यहां से शुरू होगा। इस सवाल में देखिए, आपका यहां से पहला वाक्य शुरू होगा। उसके यानी ए बोल रहा है, किसके बारे में बोलेगा? बी के बारे में बोलेगा। उसके का मतलब यहाँ पे बी है, तो पहला वाक्य हो जाएगा उसके पुत्र का भाई। ये हो जाएगा पहला वाक्य। और दूसरा वाक्य हो जाएगा आपका मेरे भाई के पिता का भाई है। ये आपका हो जाएगा दूसरा वाक्य। और आपको बताना है बी का ए से संबंध, यानी बी क्या लगेगा ए का, ऐसा आपको बताना है। तो देखिए, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य हमें मिल गया। तो पहला वाक्य देखिए, उसके पुत्र का भाई। ये देखिएगा, पहले वाक्य में कॉमन चीज क्या है? भाई का भाई। और दूसरे वाले वाक्य में मेरे भाई के पिता का भाई है, ये भाई। देखिए, पहले वाक्य में भाई कॉमन मिला और दूसरे वाक्य में भी भाई कॉमन मिला। जब सवाल आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि कॉमन शब्द क्या है। मेरे भाई के पिता का भाई है। कौन मेरे पिता के भाई का भाई है? उसके पुत्र का भाई उसके पुत्र का भाई मेरे भाई के पिता का भाई है, यानी ये जो भाई है इसका कॉमन है। ये भाई और ये भाई दोनों क्या है? समान है। तो देखिए, इसका चित्र बनाइए। पहला वाक्य क्या है? उसके पुत्र का भाई। तो उसके का मतलब क्या है? बी के पुत्र का। बी के, मान लीजिए आपका ये बी है, बी के पुत्र का, तो आपका नीचे आएगा पुत्र। बी के पुत्र का भाई आपका देखिए पहला डायग्राम ऐसा बनेगा, बी के पुत्र का भाई। जिनको ये चित्र कैसे बन रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इसके पहले हमने ब्लड रिलेशन का एक और वीडियो बेसिक वाला बनाया हुआ है, उसमें कैसे चित्र बनता है वो हमने उस वीडियो में समझाया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं, जिनको चित्र बनाना नहीं आ रहा है, वो जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखें। तो देखिए, बी के पुत्र का भाई, यहां तक पहले वाक्य का चित्र आपका ये बनेगा। और दूसरा वाला वाक्य देखिए, मेरे भाई के पिता का भाई है। यहाँ पे मेरे का मतलब है ये खुद अपने बारे में बोल रहा है। ये खुद अपने बारे में बोल रहा है कि मेरे भाई के पिता का भाई है। दूसरा वाक्य आपका देखिए क्या हो जाएगा? दूसरा वाक्य हो जाएगा मेरे का मतलब यहाँ पे ए बोल रहा है, ये खुद बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? उसको पकड़िएगा। ये क्या कह रहा है? ए। मेरे का मतलब क्या है? ए है। मेरे भाई के पिता का भाई है। मेरे भाई यानी भाई का आपका देखिए मेल का सिंबल होता है आयत। तो मेरे भाई के पिता, मेरे भाई हो गया, ये खुद अपने बारे में बोल रहा है। मेरे का मतलब यहाँ पे ए होगा। मेरे भाई के पिता, मान लीजिए इसका पिता बना देते हैं। मेरे भाई के पिता का भाई है, इधर कर लेता हूं। तो देखिए, यहां पर देखिए दूसरे वाले वाक्य का चित्र ए बनेगा और पहले वाले वाक्य का चित्र ए बनेगा। बी, उसके पुत्र का भाई, तो उसके पुत्र का भाई। पहला वाला वाक्य हो गया, भाई से खत्म हुआ। दूसरा वाला वाक्य मेरे का मतलब ये है, मेरे भाई के पिता का भाई। तो देखिए, ये दोनों कॉमन है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? हम मिलाकर एक चित्र बनाएंगे। पहला चित्र आपका ये हो गया, दूसरा चित्र आपका ये हो गया। इन दोनों को मिलाकर एक चित्र बनाएंगे। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा, पहले हम क्या करेंगे? एक चित्र बनाएंगे। तो देखिए, ये जो भाई कॉमन है ना, तो इसको लाके इसमें जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कॉमन है, तो दोनों में से एक ही लिखेंगे।
इन दोनों का स्थान पे ए हो जाएगा, फिर इसके बाद ए वाला हो जाएगा। इसमें लिख लेता हूं 1 2 3, इसमें 3 नंबर लिख देता हूं, क्योंकि 3 क्या है, ए भी भाई है, ए भी भाई है, तो आपका ये कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 3 से जोड़ेंगे 1 को तो आपका ए हो जाएगा, फिर इसके नीचे 2 वाला बना लेंगे और फिर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इधर। तो आपका देखिए जो सवाल में कहा उसके अनुसार एक डायग्राम ए बनेगा, एक डायग्राम यह बनेगा आपका पूरा। तो आपको बताना क्या है, बी का ए से संबंध, यानी बी कौन है आपको बताना है। तो देखिए ए का भाई हुआ, भाई का पिता हुआ, ये पिता का भाई हो जाएगा, ये भी पिता इसका भाई हो जाएगा और ये इसका भाई हो जाएगा। यानी इसके ऊपर अगर जाएंगे तो ये इसका माता हो सकती है या पिता हो सकते हैं। माता होंगी तो सर्कल का चिन्ह बनेगा, अगर पिता होंगे तो ये बनेगा। बी जो है देखिए, बी को बताना है कि बी कौन है, किसका, ए का बी कौन है आपको बताना है। तो ए के ये सब चाचा होंगे, ए का भाई ए है और इसका पिता ए है, तो इसका भी ये पिता हुआ, पिता का भाई चाचा हुए, ये सभी भाई हैं। तो इनके माता और पिता, इसका क्या लगेगा। अब देखिए हमारे पिता के पिता क्या लगेंगे, हमारे दादा लगेंगे, अगर माता है तो दादी लगेंगी हमारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए सवाल में आपको नहीं बताया कि ये मेल है कि फीमेल है, जो बी है वो मेल है कि फीमेल है, सवाल में नहीं बताया है। तो आपको देखिए बी का ए से संबंध, बी आपका दादा हो सकता है और दादी भी हो सकती है, दादी या दादा दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सवाल में आपको यह नहीं बताया है कि मेल है कि फीमेल है। तो आपका दादी दादा दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका ही हो जाएगा, बी का ए से संबंध दादी या दादा का होगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है, मोहन की ओर संकेत करते हुए राहुल कहता है, मेरे पिता के भाई के पिता का पुत्र उसके पुत्र के पिता का पिता है। तो राहुल की माँ का मोहन के भाई से क्या संबंध होगा, आपको बताना है। राहुल की माँ का मोहन के भाई से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आपका 2 चित्र बनेगा, आपको पहला वाक्य और दूसरा वाक्य इसमें पकड़ना है। तो देखिए इस सवाल में राहुल कहता है, कह कौन रहा है, राहुल कहता है, क्या कहता है भाई, मेरे पिता के भाई के, मेरे, राहुल कहता है मेरे, मतलब यहाँ पे जो मेरा है, मेरे का मतलब है राहुल। कौन बोल रहा है, राहुल कहता है। अगर मेरे के जगह पे उसके होता तो उसका यहाँ पे मोहन हो जाता, बट राहुल अपने बारे में खुद कह रहा है कि मेरे पिता के भाई के पिता का पुत्र। तो पहला वाक्य आपका यहां से हो जाएगा, मेरे पिता के भाई के पिता का पुत्र, आपका पहला वाक्य यहां से यहां तक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, इस वाक्य का चित्र बना लीजिए, मेरे पिता के यानी राहुल के पिता के। तो मान लीजिए आपका राहुल है, राहुल से हम लोग शुरू करेंगे, आपका ये राहुल है, इसको मान लीजिए आपका ये आयत बना देते हैं, तो आपका ये हो गया राहुल। राहुल के पिता, राहुल के पिता है, पिता तो नीचे जाएंगे नहीं, इनको कहाँ बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे, बेटे से ऊपर ही बनाएंगे। ये हो गए राहुल के पिता के भाई का पुत्र, इनके भाई का पुत्र, राहुल के पिता के भाई का पुत्र, समझिएगा ध्यान से, राहुल के पिता के भाई, मान लीजिए राहुल के पिता के भाई, जैसा सवाल में कह रहा है हम वैसा ही चित्र बना रहे हैं। मेरे पिता यानी राहुल के पिता के भाई के पिता, राहुल के पिता के भाई के पिता, यानी ये ऊपर जाएगा, ये आपका ऊपर बनेगा चित्र इसके बाद। तो यहां से हो जाएगा ये राहुल के पिता के भाई के पिता का पुत्र, पिता का पुत्र आपका ये हो जाएगा ना, समझिएगा, राहुल के पिता के भाई के पिता का पुत्र, पुत्र आपका ये होगा, यानी लास्ट वाला जो होगा यहां पे आएगा, इस सवाल का जो लास्ट वाला व्यक्ति होगा ये होगा। देखिए सवाल को समझिएगा, जो सवाल को समझेगा वही हल करेगा। मेरे पिता के भाई, तो राहुल अपने बारे में ही बोल रहा है, राहुल के पिता के भाई, ये भाई हो गया इसका, के पिता, इसके पिता का पुत्र, इसी का पुत्र, पुत्र है तो यही आएगा ना, इसका पिता ये है तो इसका पुत्र ये हो जाएगा, का पुत्र, ये आपका लास्ट होगा, ये आपका लास्ट होगा इस सेंटेंस के आधार पे, पिता का पुत्र, तो ये पिता है, पिता का पुत्र आपका ये होगा, पहला वाक्य हो गया। उसके पुत्र के, उसके यहाँ पे हो जाएगा मोहन, राहुल कहता है मेरे पिता, अपने बारे में बताया पहले वाक्य में,
और दूसरे वाक्य में उसके पुत्र, उसके का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मोहन, उसके का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे मोहन, मोहन उसके पुत्र के पिता। तो यहाँ पे देखिए इसका भी एक चित्र बना लीजिए पहले। उसके का मतलब मोहन उसके पुत्र के, यानी मोहन के पुत्र के, तो मोहन का आप नीचे बना लीजिए थोड़ा। दूसरे वाक्य में उसके से शुरू करना है हमें। उसके का मतलब यहाँ पे है आपका मोहन, उसके का मतलब क्या है मोहन। तो दूसरे वाक्य को पढ़कर चित्र बनाइए। उसके पुत्र यानी मोहन के पुत्र, मोहन का पुत्र यानी आपका नीचे आएगा, मोहन का पुत्र आपका नीचे आएगा। तो आपका हमने ऐसा चित्र बना दिया। उसके पुत्र के, तो पुत्र बना दिया, पुत्र के पिता, पुत्र का ये पुत्र हुआ तो पिता आपका ये हुआ, पिता का पिता, इसका पिता बोल रहा है, का पिता आपका ऊपर आएगा ना, का पिता है। तो देखिए दूसरे वाक्य को पढ़ा और हमने चित्र बना दिया। तो आप सबसे पहले क्या करिए, चित्र बनाना सीखिए। जो लोग चित्र नहीं बना रहे हैं इसके पहले वाला वीडियो जाकर देखें तो उनको चित्र बनाने में थोड़ा आसानी होगा। तो देखिए आपका जैसा सवाल में दूसरे वाक्य में बोला उसके पुत्र के पिता, तो मोहन के पुत्र का पिता यही होगा, यहाँ पे है। फिर इसके बाद का पिता, का पिता है, का पिता है। तो इसमें देखिए लास्ट वाला आपका ये है, लास्ट वाला आपका ए है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसमें कॉमन आपका ये था और दूसरे वाक्य से जो चित्र बनाया उसमें जो है कॉमन सेंटेंस आपका ये मिला। तो इन दोनों को क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे लाके बैठा देंगे। तो इसको लाएंगे यहाँ पर, तो आपका देखिए ये दो सही का जो निशान लगा है तो ये सही वाला यहाँ हो गया। फिर इसके नीचे क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा मोहन, और फिर इसके नीचे इसका पुत्र हो जाएगा। आपको दोनों वाक्यों में पकड़ना है कि कॉमन क्या है। तो इसमें देखिए लास्ट में कॉमन आपका ये है, लास्ट वाला जो है ये बना है, और इसमें जो है लास्ट में आपका ये आया था लास्ट में। तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को लाके हम यहाँ पे कर दिए, ए और ए दोनों सेम ही है। फिर इसके नीचे हमने मोहन को लिखा, फिर इसके नीचे इसके पुत्र को लिखा। तो फिर अब देखिए आपको एक चित्र बन गया, एक चित्र आपका ये है, पूरा कंप्लीट चित्र ये बनेगा। अब आपको बताना है राहुल की माँ का, राहुल आपका ये है, राहुल का बाप ये है, तो इनकी माँ का, तो पहले माँ नहीं बनाए हैं चित्र में, तो इस चित्र को क्या करेंगे पहले कंप्लीट कर लेंगे। राहुल के पिताएं हैं तो माँ आपका इधर कहीं होंगी, राहुल की माँ आपका इधर कहीं होंगी, तभी ना ये इनका बेटा होगा। प्लस चिन्ह लगाते हैं पति पत्नी के लिए, ये पति ये पत्नी और ये इनका बेटा। तो राहुल की माँ का मोहन के भाई से क्या संबंध है, मोहन आपका कहाँ पे है, मोहन आपका ये है, मोहन के भाई से क्या संबंध है ना। तो मोहन का भाई आप बना लीजिए इधर ही कहीं, आपका मान लीजिए ये मोहन का भाई है, ये आपका मोहन है, मोहन का भाई आपका ये है। तो आपको बताना है कि राहुल की माँ का मोहन के भाई से क्या संबंध होगा। तो मोहन का भाई आपका ये हो गया, मोहन का भाई ये हो गया आपका, ये कौन है, मोहन का भाई। आपको बताना है कि राहुल की माँ कौन है, मोहन के भाई का। आपको क्या बताना है, राहुल की माँ क्या है ये आपको बताना है, मोहन के भाई के साथ क्या उनका रिलेशन है। तो देखिए राहुल की माँ यहाँ पे है, ये दोनों आपस में भाई हैं, भाई का ये बेटा हुआ ना। तो यहाँ से देखिए ये इसका भाई है और ये इसका बाप है, ये इसका पिता हुआ, पिता का भाई क्या लगेगा, पिता का भाई चाचा लगेगा ना इसका, ये बेटा है इनका, इनका बेटा है, ये बाप हुए, बाप का भाई इनका चाचा लगेगा, चाचा, और चाचा की पत्नी चाची लगेंगी। तो राहुल की माँ का मोहन के भाई से क्या संबंध होगा, तो आपका आंसर होगा चाची, राहुल की माँ जो है चाची लगेंगी मोहन के भाई का। तो आपका इसका आंसर जो होगा आपका ये चाची होगा, कि राहुल की माँ जो है मोहन के भाई का चाची लगेंगी, यही आपका आंसर होगा। इंडिकेटिंग फॉर्म में देखिए दो एग्जाम्पल आपको मैंने समझाने का प्रयास किया पूरा। अगर आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आगे से हम और भी 2-3 एग्जाम्पल लेकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।